नमस्ते। लगता है मेम साहब नाराज है। आंटी, कॉलेज में पढ़ने जा रही हो ना, तो ये फूल क्यों रखा? निकाल के फेंक दो। चल जा। स्टाइल 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 तो देखो इनका। ए सुन आंटी। आंटी, कॉलेज पढ़ने जा रही हो या गुल खिलाने जा रही हो? चल जा। सुन, ये माथे पे टीका क्यों नहीं लगाया? कितनी बार कहाँ टीका लगाया करो? पांडु आया मैम साहब। मास्टर, यस मैडम। इन्हें ले जाके कॉलेज छोड़ दो। ढक दो, ढक दो। तुम्हें तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, बंद करो। फॉलो मी गर्ल्स। कहीं का। वेरी गुड, मुझे एक अच्छा मास्टर मिल गया। आप जैसे ओल्ड मैन को हम आसानी से बेवकूफ बना देंगे, अंडरस्टैंड? नहीं नहीं, आप लोग ऐसे आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। What? तुम्हारी आंटी को जरा भी दिमाग नहीं है। जवान लड़कियों को काबू में नहीं रखना चाहिए, ऐसे ही फ्री छोड़ देना चाहिए। सुनो, इसके आगे आप कपड़ा उतार सकती हैं क्या? क्या कहा? दीदी नहीं, ये बुढ़ा दीवाना है, जिस्म फरोशी है, हमें चढ़ा के मजा लेना चाहता है। तुम बेवकूफ मत बनना, मैंने तुम्हें समझा दिया ना। मैं तुम्हारा कब से नीचे इंतजार। तुम दोनों एक जैसी हो ना, तो कंफ्यूज हो गया। सर, उस लड़की के पास कैसेट्स है। तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। उसके कॉलेज का पता चल गया है। अकेले में देखेंगे तो देख लेंगे, भीड़ में रहोगे तब फंस जाएंगे। चलो करीब बैठो। हाय, ये ले पकड़, ये भी पकड़। ये क्या पहना है तुमने? ये सब मेरी आंटी को बेवकूफ बनाने के लिए। बैग क्यों इतना भारी है? भारी? क्या बक रही है? ये कैसेट्स है। कैसेट? ला इधर दिखा। मैं ये कैसेट देके तुम्हें वापस कर दूंगी, समझी? तू आराम से देख ले, मुझे कोई मतलब नहीं। आंटी तो स्टेट चली गई। तभी तो ट्यूशन लेने में मजा आ रहा है। थैंक यू। यही है, आंटी आने से पहले इन्हें यहाँ से भगाना होगा। I will catch. Follow me. Sorry, you follow me. Follow me. ए बुड्ढे, तुझे चर्बी चढ़ गई है? तेरी सारी हड्डियां अलग कर दूंगा। तूने मेरी आंटी को सपोर्ट किया तो तुझे चीर के रख दूंगा। तुझे चीरना है तो कहीं बाहर जाके चीर, वहाँ पर चर्बी ज्यादा दिख रही है। That's right यार। कौन हो तुम? I'm very sorry to say, मैं इनका होने वाला पति हूँ। तुम गाने के बारे में क्या जानते हो? इस उम्र में तुम हमारे साथ गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो क्या? चलो देखते हैं हाउ टू डांस। आंटी, आंटी, सुबह ये हमारे कॉलेज आया था। वहाँ कॉलेज के गर्ल से कहा जो जो गाना सीखना चाहता है वो हमारे घर पे आके सीख सकता है। हमने समझाया कि आंटी नाराज हो जाएगी, लेकिन इसने कहा वो बुड्ढी को भूल जाओ। हे भगवान, ऐसा उसने कहा। हमें फंसाने के बजाय खुद फंस गया। अब खुद फंस गया रे।
मैं आपको अच्छा आदमी समझ रही थी, लेकिन आप ऐसे चीप बिहेव करेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। गेट आउट। मैडम, आपकी बात सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। गेट आउट। ये कैसी ड्रेस है? उतार के फेंक दो। ये सब उतार के साड़ी पहन लो। मैंने कहा ना, पागल कहीं की। जाओ। कैसी है आजकल की लड़कियां। छी 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 छी। See you. Bye bye. Bye. Bye मास्टर। आपकी आंटी मुझ पर रहम करेगी इसलिए मैंने उनका साथ दिया था, लेकिन वही बात आप दोनों की नफरत का कारण बन गई। अरे रे 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 रे। जो भी हो, 2 दिन मैंने आप लोगों के साथ वक्त बिताया, अच्छा लगा। अरे रे, दुख भरी कहानी। अरे रे, रोंगटे खड़े हो गए। आंटी, आपसे दोनों दीदियों ने मास्टर के बारे में झूठ बोला है। और तो और इन दोनों ने मास्टर जी से कहा गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो। बेचारा मास्टर दीदी के इस झूठ को आपसे बिना बताए जा रहा है। मास्टर बहुत अच्छा आदमी है। मिस्टर देवराज, यहाँ आइए। ये सब आपका काम है। मास्टर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शट अप। आप यहाँ रह सकते हैं। ये लड़कियाँ जितनी आपसे नफरत करेंगी उतनी ही आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है? क्यों रो रही हो? हाँ? रोंगटे खड़े हो गए क्या? हाँ? सिस्टर्स, सिस्टर्स, आपकी आंटी कोई भूतनी या चुड़ैल नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एक देवी की तरह सुंदर सा मन है उनके पास। अगर उनकी सही उम्र में शादी हो जाती तो वो अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं होती। तुम दोनों आंटी से नफरत करती हो। वो तुम दोनों को साड़ी में देखना चाहती हैं और तुम दोनों को ये पसंद नहीं। इसकी वजह बताऊं? क्योंकि तुम दोनों जब साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती हो तो बहुत ही बदसूरत दिखती हो। तुम दोनों इस उम्र में जब ऐसी हो तो आंटी की उम्र में तो अब बस बहुत हो गया। हाँ, सुनो, तुमने आंटी के बारे में बात की। मास्टर जी, ये बात मैं जरूर बताऊंगी, देख लेना। तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम दीवार पार करके कूदो या गेट पार करके कूदो, तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए जरूर आऊंगा। तुम्हें पकड़ के रहूंगा। मैं डरपोक नहीं समझा? चलो बताना। मैं तुझे जरूर पकड़ के रहूंगा। ओह, ये तो ड्रामा का रिहर्सल कर है। ले तो भी पकड़ूंगा। अरे पापियों, मेरी कहानी सुना रहे हो? जल्दबाजी मत करो। आप पुलिस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसको पकड़ने के लिए भाग रहे हो? एक खतरनाक कैदी को पकड़ने जा रहा हूँ। उसका नाम? बंदर कन्हैया लाल। बंदर का कन्हैया लाल। लेकिन उसने किया क्या है? उसने हमारे पुलिस स्टेशन को 10,000 रुपए का डोनेशन दिया था। ऐसी बात नहीं है, वो अलग किस्म का चोर है। वो बड़े बड़े बंगलों में बंदरों को बेचकर सामान चोरी करके उन्हें बेचता है और जिंदगी गुजारता है। सच में वो बड़ा खिलाड़ी है भाई। कुछ लोग बंदर से सर्कस दिखाते हैं, लेकिन ये बंदर इस्तेमाल करके चोरी करवाता है ना? लेकिन बंदर से चोरी करवाने के लिए उसने बहुत मेहनत किया होगा। अरे इसी बात का तो रोना है, हम सबको बेवकूफ बनाकर भाग गया। शायद वो अमावस में पैदा हुआ है। तुम क्या पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे? अपनी शक्ल देख, कोयले की तरह लग रहा है। उसके बारे में बातें करो, उसकी शक्ल के बारे में बात मत करो। अगर हम उसके बिना थाने जाएंगे तो इंस्पेक्टर हमारा कीमा बना खा जाएगा। हाँ, एक आइडिया है। क्या है? 3 लोग एक साथ ढूंढेंगे तो उसको नहीं पकड़ सकते। तुम उस तरफ जाओ। यस। और तुम? मैं भी। क्या? तुम उस तरफ जाओ। और तुम? मैं इस तरफ जाता। अच्छा, हाँ चलता हूँ। एक साल भी लग जाए तब भी तुम उसे नहीं पकड़ सकोगे। आंटी आ रही है। आंटी आ रही है। तुम बताओ। तुम बताओ ना। तुम बताओ क्या है? आंटी, जैसा आप सोच रही है, मास्टर वैसा आदमी नहीं है। उनके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे बारे में कुछ बोलता तो हम चुप रहते,
लेकिन उसने आपके बारे में बोला, इसलिए बताना पड़ रहा है। मेरे बारे में? वो क्या बात कर रहे थे? आंटी, वो कह रहा था आप इस उम्र में बहुत सेक्सी लगती हो। जवान लड़के आपको अभी भी देखते हैं तो उन्हें मजा आता है। आपका फ्रंट, बैक, इधर उधर। बस बस, वो इसके आगे कुछ मत कहो। पांडु, जी मैम साहब। वो मास्टर को मेरे कमरे में आने के लिए कहो। बाप रे, वो देखो, वो सामने है। ये अनारकली है। अब हम क्या करेंगे? घर में खाने के लिए क्या बनाया? मैंने तेरे लिए मुर्गी बनाई हाँ, है। वो मुर्गी उस अनारकली को दे दो, वो फिलहाल के लिए शांत हो जाएगी, फिर उसके बाद कल सोचते हैं। आप कैसी हैं दादी जी? मैं अच्छी हूँ। अनारकली, क्या है मुत्तू? अरे बाप रे, अरे भूतनी, तू रिश्ते के बारे में भूल गई। अनारकली, ये तेरे पोते जैसा है, रिश्ते में है, इसीलिए अपने पोते को प्यार से बुला ले। चिंटू, चिंटू। कोई बात नहीं कह सकती तो जाने दे, तू तो रिश्तेदार वाली भूतनी है ना। क्यों दादी, हम घर में आए मेहमान का ख्याल रखते हैं और तुम अभी खड़े खड़े उससे बात कर रही हो। बैठने के लिए कहकर उसे ग्लास में खून दो क्या? खाना दे दो दादी। वो खुद ले लेगी बेटा। रोज इसी तरह मुर्गा बनाकर रखिएगा, मैं खुद यहाँ आकर ले जाऊंगी। रोज मुर्गी बनाऊं? ये भूतनी रोज मुर्गी बनाकर रखने को कहती है। ये भूतनी व्रत रखती है या नहीं? बाप रे, मैं तो मर गई। कैसे हो भाई? अरे भाई आओ आओ बैठो। कहाँ गए थे आप? 2 दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। कलकत्ता के पास एक बहुत बड़ा गांव है, वहाँ पानी की बहुत तकलीफ थी। सारे गांव वाले मुझे वहाँ ले गए, मेरा पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगे। मैंने रहम खाकर पानी की जगह बता दी। गांव वालों ने उस जगह पर खोदा, पूरे गांव में बाढ़ आ गई भाई। फिर गांव वालों ने मुझे बहुत सम्मानित किया और चप्पल जूते से भी सम्मानित किया है। ये सब तुझे कैसे पता चला? मैं भी वहीं पर था। क्यों, भीख मांगने गया था? नहीं, आपका राज जाने। ये सब खेल मेरे साथ मत खेलना, वरना सांसें रोककर मार डालूंगा। हाँ? इसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने बिना दादी को बताया इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब ये सब आप पर निर्भर करता है दोस्तों, कि इसे काम पर रखा जाए या नहीं रखा जाए। हम मना करेंगे तो तुम नहीं रखोगे? इसे इतने कड़ी धूप में लेकर घूम रहे हो, ये क्या मजाक करने वाली बात है? तुम्हारे माँ बाप जिंदा है कि नहीं? नहीं जी। इसका दुख देखकर मेरा। आप मेरे हाथ से हाथ मिलाइए। मैं इससे नहीं मिला सकता क्या? देखा ना, हाथ नहीं मिलाने देता। नाखून काटकर थूकना पड़ेगा भाई। तुम्हें बात करनी है तो जल्दी करो। अच्छा ठीक है। इसके बारे में क्या कहना है? तुम काम क्या जानती हो? यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई भी कैसा काम बताए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो क्या? तो मैं भी तैयार हूँ, चलो फिर खेत में। पानी के भगवान तू बीच में मत आ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ। वरना काट कर फेंक दूंगा। पानी के भगवान मेरे से पंगा मत ले। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? खेत का मालिक मैं हूँ, मैं। अब बात करना बंद किया ना, गाना गाओगे? वो सब छोड़ो। हैं? इस लड़की को मिलने के बाद मुझे दरअसल कुछ बीमारियां आने लगी क्या? नहीं, वो सब नहीं यार, बात बाहर नहीं। तो गले में लकड़ी डालकर बाहर निकाल लो। मैं इसको काम सिखाता हूँ। रहने दो, तुम अगर काम करने लग गए तो खेत बेच दोगे। अब बेचूंगा तो भी परवाह नहीं। प्रवचन दे रहे हो क्या? चलो यहाँ ये क्या इसको ऐसे लेके जा रहा है जैसे विदाई कर रहा हो? इसे काम सिखाने लाया था कि नाटक करने? इसका नाम है फावड़ा। 16वीं शताब्दी में ब्लैक माधव नाम के एक आदमी ने इसे बनाया था, और जिस दिन उसने इस चीज का निर्माण किया था वो दूसरी औरत के चक्कर में फंसा और पहली औरत ने इसी फावड़े से उसे मार दिया। पकड़िए। इसका क्या करना है? ये भी मुझे बताना पड़ेगा? हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। ऐसे देखा तुमने? अभी अपना काम पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है और खेत में नारियल गिरने शुरू हो गए। तू बिना लाठी के मेरे से मार खाएगा। ये लो पी लो। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तू कुछ भी नहीं छोड़ेगा क्या? तेरे लिए नहीं, ये इसके लिए है, क्योंकि ये बहुत थक गई है। नहीं चाहिए, मैं काम करने से पीछे नहीं रहती हूँ, मैं काम करती। इतनी मेहनत से लाया, तुम्हें इसकी कदर ही नहीं है। यहाँ भीड़ बढ़ गई है, हम कहीं और जाकर काम करते हैं। क्यों भाई, मैं अकेला तुझे भीड़ के बराबर लग रहा हूँ? अब 4 तरह के लोग 4 तरह की बातें करेंगे। चलो चलते हैं।
यही से कहाँ ले जाकर खेती का काम सिखाएगा? मैंने सोचा था हम सब मिलकर सिखाएंगे, लेकिन ये तो अकेले सिखाने पर तुला है। लगता है ये खेत बेचकर ही रहेगा। सुनिए सुनिए ना, दादी इस खेत में आ रही है। अच्छा चलो चलो जल्दी आ जाओ। खेती का काम सिखाएगा? सिखा सिखा, अब देखता हूँ। गहराई में चला गया। अभी देखता हूँ तुझे। प्यार का खेल बहुत आगे बढ़ गया है क्या? आप हमें गलत समझ रहे हैं। दादी दरअसल खेत में आ गई थी, इसलिए हम छुपने के लिए यहाँ पर आ गए। इतने बड़े खेत में छुपने की जगह नहीं मिली क्या? टंकी में आकर छुप गए? ये हाथ हिला हिला कर क्या ढूंढ रहा है? दूसरी लड़की चाहिए क्या? नहीं भाई, इस लड़की को तैरना नहीं आता, इसलिए उसके बजाय मैं तैर रहा हूँ। तैर रहा है? क्यों भाई, बिना पानी के भी तू तैर सकता है क्या? तू कौन से ग्रह का जीव है? तैरने के लिए पानी की क्या जरूरत है? दिल होना चाहिए, दिल। समझ गया, ये तो गया। इस लड़की ने इसे खड्डे में उतार लिया। यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, चलो पानी की और गहराई में जाते हैं। छुप जा, अंदर ही घुस जा। बाप रे। मुत्तू वेलू, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसी के ख्यालों में तुम बच्चा पैदा करने वाली औरत की तरह बैठोगे तो कैसे चलेगा भाई? तुम इस गन्ने के खेत को फूलों का खेत समझ के बैठोगे। अल्लाह पंख लल्ला झींगा लल्ला, ऐसा गाना गाओगे, धोती को ऊपर उठा के नाचोगे तो मजा आएगा भाई। क्या भाई, गांव में सिर्फ धोती में नाचना चाहिए, ऐसा कोई कानून है क्या? मेरा ख्याल तो कुछ और ही है। बाप रे, बिना टिकट ट्रेन में सफर करते तो देखा था, लेकिन बस में बिना टिकट सफर करने वाला पूरे हिंदुस्तान में मैं ही हूँ। कौन कहता है? जब से बस बनी है तब से हमारे खानदान में किसी ने टिकट लेकर सफर नहीं किया। तुम कौन हो बस में बिना टिकट सफर करने वाले खानदानी मुफ्तखोर? मेरा नाम इज्जतदार है। अच्छा तो इज्जतदार है? पूरा खानदान बस में मुफ्त में चलता है और नाम इज्जतदार रख लिया। असली नाम बताओ वरना बस से नीचे फेंक दूंगा। अरे मैं सच कह रहा हूँ भाई, मेरी बहन सुंदरी के लिए कोल्हापुर के राजमहल से दूल्हा देख कर आ रहा हूँ मैं। क्या कहा तूने? तेरी बहन का नाम सुंदरी है और उसके लिए कोल्हापुर के राजमहल में दूल्हा देखा है? वो क्या वहाँ का वॉचमैन है? मुझे पता है, सबूत के बिना कोई यकीन नहीं करता। ये देखिए, ये है मेरी बहन। हाँ? महारानी जैसी मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा दूल्हा देखकर उसकी शादी करवाना मेरा फर्ज नहीं है क्या? फर्ज तो है, लेकिन तेरी बहन को देखकर लगता है कि तू इसकी खानदान की पैदाइश नहीं है। मैं मेरे बाप के कलर का हूँ और मेरी बहन मेरी मम्मी के कलर की है। माँ वेस्ट जर्मन की है, बहुत ही गोरी है, और मेरा बाप साला काले अफ्रीका का है। ओह, तेरा खानदान कॉकटेल है। अच्छा, तेरे माँ बाप जिंदा हैं कि मर गए? नहीं, वो मर गए हैं। और ये गेंडा बच गया। अच्छा, तू अपनी बहन की फोटो लेकर बस में घूम रहा है। अब ये बता कि तूने अपनी बहन के लिए सच में दूल्हा देखा है? चाचा, दूल्हे के पास पैसा तो है, लेकिन शक्ल बंदर से बदतर है। तो ऐसी शक्ल वाले दूल्हे के पीछे क्यों घूम रहा है? अच्छी शक्ल वाला अभी तक मिला नहीं ना। तो तुझे अच्छी शक्ल वाला दूल्हा कहाँ मिलेगा? आप लुखे की तरह बिना टिकट के सफर कर रहे हैं, फिर भी आपकी पर्सनालिटी क्या मस्त है। अपनी बहन का रिश्ता मैं तुमसे ही करने का सोच रहा हूँ। अरे रे साले साहब, ये लो केला खाओ। ये आपका केला है? ये मेरा केला नहीं है, लेकिन अभी मैं इसका मालिक हूँ, क्योंकि इसके असल मालिक तो नीचे बैठे हैं। वो सब छोड़ो, ये लो खाओ। अरे मैं बिना नहाए नहीं खाता। लेकिन मैं तो नहा कर दे रहा हूँ ना। बस में नारियल पानी है, चाहो तो नहा लो, वरना बारिश होने का इंतजार करो। लेकिन पहले ये केला खा लो। शर्ट भी मिलेगा क्या? यहाँ इतने शर्ट पड़े हुए हैं, कोई भी पहन लो। मेरे कलर पर एक भी शर्ट मैच नहीं करेगा, फिर भी मैं आपका मान रख लेता हूँ। साले साहब, अगर तुम अपनी बहन से मेरी शादी करा दो तो मैं इसे पलकों पर बिठाऊंगा। वैसे आप कितना बड़े हैं? अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? जब मैं पढ़ने के लिए पहली बार स्कूल गया तो मेरे जाते हैं स्कूल की दीवारें गिर गई। ओहो, मेरे पिताजी ने कहा तेरे लिए पढ़ाई करना अब शगुन है। अच्छा छोड़ो, मेरी बहन एडजस्ट कर लेगी। अगर तुम 5000 रुपए दोगे ना तो तुम्हारी शादी पक्की कर दूंगा। पैसों की चिंता जरा भी मत करो, ये तंबाकू का पत्ता पकड़ो और शादी तय कर लो। अरे ये तो पंडित के सिंदूर से भी नहीं डरती। वो भूतनी अब दिन में भी आकर अपना तांडव शुरू कर देती है। भगवान, मैं इस भूतनी अरे पानी के भगवान, तू है क्या? मैं तो भूतनी से डर रही हूँ, अब तू मुझे क्यों फालतू में डरा रहा है? दादी, ये इज्जतदार है। नमस्ते। इज्जतदार? इसकी शक्ल तो वैसी नहीं लगती। नाम रखते समय उल्टा सोया था ना। नाम रखने के बाद इसकी शक्ल लोगों ने देखी। अब इसे क्या चाहिए? इसकी बहन है सुंदरी, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। क्यों रे, इसकी बहन बहुत सुंदर है क्या? मैं कैसे मानूं? दादी, ये अपने परिवार में अकेला ही सैंपल है। इसकी बहन सुंदरी है ना, उसके नाम की तरह ही सुंदर है। मैंने उसकी फोटो भी देखी है दादी। अब तुझे क्या चाहिए? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कर ले। उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या करूँ?
ये यहाँ 10 दिनों तक रहना चाहता है। रहने दो। वो जो सामने आपका घर है ना, हाँ। उसके सामने जो घर है, हाँ। उसमें रहने के लिए हम हाँ। दोनों को जगह दे दो। पानी के हाँ। भगवान, इधर आ। चिल्ला कर बात मत कर। क्यों? चिल्ला क्यों रहा है? धीरे से बात कर। वो घर में रहने के लिए अभी अभी एक भूतनी आई है, इसीलिए मैं तुझे 1000 या 2000 रुपया देती हूँ। तू कुछ भी करके उस भूतनी को भगाकर उस घर में रहना। उस घर में हाँ? मुझे नहीं रहना है दादी, उससे तो अच्छा है मैं शमशान में रह लूंगा, वहाँ खुली हवा मिलेगी। क्या हुआ, सीटी बजाकर बुला रहा है? साला बुला रहा है। तुम्हें जो भी उखाड़ना है उखाड़ लो, लेकिन उस घर में जो रह रही है उसे भगाकर मुझे पैसे दे दो। वो भेड़ बकरी है क्या कि भगा दूं? भूतनी है। माई सिस्टर यू वांटेड? यस। तो फिर जाना।